हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपका स्वागत है प्रोग्राम में मित्र रघु में। लास्ट वीडियो में हमने माइग्रेशन के बारे में स्टार्ट किया था। माइग्रेशन क्या होता है, लारावेल में माइग्रेशन और उसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज का हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडिंग के बारे में कि लारावेल में सीडर क्या होता है, इसका यूज़ क्यों करते हैं और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बेसिकली जब हमने डेटाबेस क्रिएट किया, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमने माइग्रेशन के थ्रू अपने टेबल्स क्रिएट करी। टेबल्स क्रिएट करने के बाद जब हम किसी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो हमें कुछ डिफ़ॉल्ट डेटा चाहिए होता है। जब हमें कुछ डिफ़ॉल्ट डेटा चाहिए होता है तो हम सीडर की हेल्प से डेटा क्रिएट करते हैं और टेबल में डेटा इंसर्ट कराते हैं। हम चाहें तो मैनुअली जाके क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, आपके बहुत सारे एनवायरनमेंट है या आपकी टीम बहुत बड़ी है, तो जब भी आपकी टीम अपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करेगी, अपना सेटअप करेगी, तो उनको माइग्रेशंस के बाद डेटा के लिए उनको कोई भी डेटा चाहिए नहीं होगा। जैसे ही वो सीडर कमांड रन करेंगे, उनके पास डेटा अवेलेबल हो जाएगा। तो टेबल जो आपने क्रिएट करी है माइग्रेशंस के थ्रू, तो उनकी टेबल्स में डेटा फीडर की हेल्प से उनकी टेबल्स में डेटा प्रोवाइड हो जाएगा, जो उनको एप्लीकेशन को रन करने के लिए तो कॉमन डेटा चाहिए होता है बेसिकली। तो उस वो कैसे क्रिएट करते हैं, लारावेल में वो किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, डिस्कस करते हैं। लारावेल एक्चुअली एक डिफ़ॉल्ट हमें सीडर की क्लास प्रोवाइड कराता है, जो डेटाबेस सीडर्स के फ़ोल्डर में बाय डिफ़ॉल्ट होती है, जिसका नाम है डेटाबेस सीडर, जो हमें लारावेल प्रोवाइड कराता है। उस क्लास को हम इम्पोर्ट करते हैं अपनी जो भी सीडर हमको क्रिएट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई सीडर क्रिएट करना है, तो मैं आर्टिशन कमांड रन करूँगा, पीएचपी आर्टिशन मेक सीडर, सीडर का नाम। ये प्रीफिक्स रहता है बेसिकली, ये आर्टिशन कमांड है जो आपको रन करनी होगी, पीएचपी आर्टिशन मेक कॉलन सीडर। जो यूजर सीडर है ये बेसिकली आपके सीडर का नाम है कि आप सीडर का नाम क्या रखना चाहते हो। सपोज आपकी यूजर टेबल है तो जनरली हमने यूजर सीडर रख दिया। अगर आपकी कोई आइटम की टेबल है तो जनरली आपने आइटम रख दिया। आपकी कोई मेन्यू की टेबल है तो आपने मेन्यू सीडर रख दिया कि आपको कुछ डिफॉल्ट मेन्यूज क्रिएट करने हैं जो कि आपकी टेबल में सेट हो जाएंगे और जब आप एप्लीकेशन रन करोगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। जनरली अगर आपका कुछ और आप सीडर कोई क्रिएट करना चाहते हो तो आप उस तरह से अपने सीडर का नाम रख सकते हो। तो इस तरह से हम जब भी इस कमांड को रन करेंगे, जब भी हम पीएचपी आर्टिशन मेक सीडर कमांड रन करते हैं, तो ये बेसिकली सीडर क्लास क्या करती है, हमें एक इस तरह से क्रिएट करके देती है। इस तरह से एक क्लास क्रिएट करके देती है, जो क्लास हमें कहाँ पे मिलती है, जो हमें डेटाबेस के अंदर सीडर के फ़ोल्डर के अंदर आप जाके चेक करोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, ये डिफ़ॉल्ट सीडर जो लारावेल प्रोवाइड कराता है डेटाबेस सीडर, वो डिफ़ॉल्ट सीडर है यहाँ पे। इसका नेम स्पेस हमने डिफाइन किया है, नेम स्पेस डेटाबेस सीडर। ये हमने डिफ़ॉल्ट सीडर यूज़ किया जो लारावेल हमें प्रोवाइड करता है, यूज़ एडमिनिस्ट्रेटेड डेटाबेस सीडर, डिफ़ॉल्ट सीडर है। उसके अलावा अगर आप क्वेरीज़ रन करते हो तो ये आपकी डीबी क्वेरीज़ कर लिया, फसाड यूज़ कर लिया, या आपने हैश का फसाड यूज़ कर लिया, या आपने स्ट्रिंग के लिए सपोर्ट। अब जब आपने अपनी क्लास बनाई, आपकी क्लास का नाम है डेटाबेस सीडर एक्सटेंड सीडर, तो लारावेल का डिफ़ॉल्ट सीडर क्लास है, तो हमने एक्सटेंड किया यहाँ पे। उसके अलावा सीडर में आपको एक सिंपल एक फंक्शन मिलेगा, जो एक ही फंक्शन क्रिएट होता है सीडर में, रन। जब भी आप सीडर रन करोगे तो आपको एक फंक्शन मिलेगा। उस फंक्शन की हेल्प से आप आर्टिशन कमांड को रन करते हो। उस फंक्शंस के अंदर आपको अपना पूरा जो भी आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हो, वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे जनरली मैंने क्या किया है, टीबी टेबल यूजर इंसर्ट और यहाँ पे मैंने वैल्यूज पास कर दी। तो मैंने माइग्रेशन क्रिएट किया था, उसमें मैंने टेबल में नेम और ईमेल आईडी और पासवर्ड 3 कॉलम थे। तो यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया स्ट्रिंग रैंडम 10 डिजिट का कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो जाए। इसके लिए स्ट्रिंग रैंडम के लिए मैंने यहाँ पे ये स्ट्रिंग दैट यूज़ किया है। यहाँ पे भी स्ट्रिंग रैंडम @example.com स्ट्रिंग जनरेट हुआ, @example.com करके मेरा ईमेल आईडी जनरेट हो गया। पासवर्ड के लिए मैंने यहाँ पे हैश यूज़ किया है, हैश पासवर्ड। इस तरह से जब भी मैं आर्टिज़न इसको रन करूँगा, तो मेरे जो यूज़र की टेबल है उसमें मेरे को डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अब इसको रन कैसे करते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कि अगर मुझे आर्टिज़न मैंने क्रिएट तो कर लिया, पीएचपी आर्टिज़न मेक सीडर के नाम से मैंने क्रिएट कर लिया, लेकिन अगर मुझे रन करना है तो मैं रन कैसे करूँगा? तो जनरली रन करने के लिए पहले आप चेक करोगे कि आपकी सीडर का कोई आपका नया सीडर है भी कि नहीं, या आप अगर सीडर को रन करना चाहते हो, आपको सारा सीडर रन करना है या आपको एक सिंगल सीडर रन करना है। उसके लिए बहुत सिंपल कमांड है, मैं आपको बताता हूँ।
ये तो डिटेल में और बताया, उनमें वन बाय वन जाएँगे। तो अगर मुझे कोई सीडर रन करना है, तो मैं अभी क्या करूँगा, पीएचपी आर्टिसन डीबी सीड डैश डैश क्लास इक्वल टू यूजर सीडर। इसकी हेल्प से ये सीडर को रन करने के लिए एक कमांड है। जब मैं इस कमांड को रन करूँगा तो मेरा एक सिंपल सीडर मेरा चल जाएगा। एक सीडर मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लास का नाम दिया है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन में सपोज़ 10 सीडर हैं, मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपनी एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रोजेक्ट को फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहा हूँ, तब मैं चाहता हूँ कि मैं यार एक सिंगल कमांड रन करूँ, मेरे सारे सीडर रन हो जाएँ। उसके लिए आप पीएचपी आर्टिसन db:seed अगर आप इस कमांड को रन करोगे, तो आपके जितने भी सीडर्स आपने बनाए हैं, वो सारे सीडर्स आपके रन हो जाएँगे। इसकी हेल्प से आप सारे सीडर्स को रन कर सकते हो जो आपके सीडर्स हैं। अगर आपको सिर्फ एक सिंगल सीडर रन करना है, तो आप पीएचपी आर्टिसन कोलन डीबी सीड इक्वल टू सॉरी डैश डैश क्लास इक्वल टू यूजर सीडर क्लास रन करोगे। इस तरह से आप सिंगल सीडर को रन कर सकते हो। दूसरा, आपने प्रोजेक्ट का सेटअप कर लिया, आपका बहुत सारा डेटा इंसर्ट हो गया, बल्क डेटा आ गया, आपको आप चाहते हो मुझे डेटाबेस क्लीन करना है, लेकिन जो मेरा टेबल का माइग्रेशंस है, वो मेरा रहे, और जो मेरा सीडर में एक्चुअली जो एप्लीकेशन को जब आपने अपने प्रोजेक्ट को सेटअप किया, तब जो कोर चेंजेस थे, मतलब कोर जो इंसर्टेड वैल्यू थी, जो आपको चाहिए थी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, जो रिक्वायर्ड थी, सिर्फ मेरी वही रह जाए। उसके अलावा जो मैंने बाद में इंसर्ट किया है, वो मेरा पूरा डेटा जो मेरा टेस्टिंग पर्पज से मैंने क्रिएट किया है, वो मेरा पूरा डेटा रिमूव हो जाए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए भी बहुत सिंपल कमांड है, php artisan migrate colon fresh डैश डैश सीड। इसकी हेल्प से आप एक फ्रेश डेटा जो आपका प्रोजेक्ट को सेटअप के टाइम पे जो आपका डेटा आया था, आप उसको क्रिएट कर सकते हो। ये आपका कंप्लीट डेटा के लिए होगा। ऐसे ही आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टेबल में आपको सिर्फ उस टेबल को ही आपको रीसेट करना है, तो आप उस पर्टिकुलर टेबल को रीसेट कर सकते हो। उस टेबल का जो भी आपका सीडर है, उस सीडर का आप नाम यहाँ पे दे सकते हो। इस तरह से आप सिर्फ उस पर्टिकुलर सीडर को भी रीड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप प्रोडक्शन पे जा रहे हो, आपने सीडर रन किया, लेकिन सीडर को रन करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, कुछ डेटा टाइप्स आपने माइग्रेशन के टाइम पे चेंज कर दिए, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे फोर्सफुली मेरा सीडर रन करना है, जिससे मेरी वैल्यूज अपडेट हो जाए। तो आप प्रोडक्शन पे फोर्सफुली रन करने के लिए आप पीएचपी आर्टिसन डीबी सीड डैश डैश फोर्स कमांड का यूज करते हो, जो कि आपके प्रोडक्शन पे आपको जो डेटा है उसको फोर्सफुली रिमूव करती है और वहां पे नया डेटा इंसर्ट कर देती है। जनरली ये लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। तो एक बार आप जब भी आप जाओगे लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। ये सारे लारावेल की मॉड्यूल हैं। डेटाबेस में जाके मैंने माइग्रेशंस के बारे में बताया आपको लास्ट वीडियो में हम सीडर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो जब आप लारावेल सीडर्स पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आपको ये पूरा मिल जाएगा। आप इसको वन बाय वन जो भी कमांड्स हैं, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो आप वन बाय वन अगर आप यूज़ करोगे, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत नॉर्मल वे में, बहुत ईज़ी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, इसका बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है सीडर का कि आपको प्रोजेक्ट सेटअप करना है, तो आपको सिर्फ एक कमांड से आप अपना पूरा डेटा क्रिएट कर सकते हो, जो आपको एप्लीकेशन को सेटअप करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। नहीं तो जनरली हमें जा के टेबल हमने क्रिएट कर दी, जा के डेटा इंसर्ट करना है। नहीं तो हमारे एप्लीकेशन में कुछ आ नहीं रहा, हमारी वेबसाइट पे कुछ नहीं दिख रहा, या जो भी हमने सॉफ्टवेयर बनाया उसमें हमें कुछ दिख नहीं रहा। तो सीडर की हेल्प से हम वो डेटा क्रिएट करते हैं, दैट्स इट। वो आई थिंक इतना यूज़फुल है। उसके अलावा अगर हमें कुछ फेक डेटास क्रिएट करना है, उसके लिए हम फैक्ट्रीज क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल डेटास क्रिएट करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमें रैंडमली 50 यूजर क्रिएट हो जाए हमारे, या कोई मैं कुछ कर रहा हूँ तो आइटम जो है मुझे 50 एंट्रीज करनी है, तो आप वो उस तरह से आप ये मॉडल फैक्ट्रीज की हेल्प से कर सकते हो। थैंक यू।